सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठ फलप्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री वल्लभ प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। आज ये दास उपस्थित है आपके सामने एक परम भगवदीय संत ब्रह्मचारी की कथा लेकर। कथा प्रारंभ करने से पहले दास आपसे निवेदन करना चाहेगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा दीजिए। हो सके उतना शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री वल्लभ अवश्य लिखिए। नित्य प्रति दास आपसे विनती करता है प्रियजनों इसी चीज की कि शेयर करिए जितना हो सके। शेयर आप जितना शेयर करेंगे उतना ही आपको लाभ प्राप्त होगा जितना हमें आपको कथा सुनाने में होता है। तो आज की कथा श्री गोविंद ब्रह्मचारी जी की। कहते हैं ये बड़े उदारमना परोपकारी संत थे। एक बार एक भक्त को सभी मंदिरों में दर्शन करते हुए तथा आंसू बहाते हुए देखकर इन्होंने उससे दुख का कारण पूछा। तब उस भक्त ने बताया कि मैं घर से भगवत सेवा एवं संत सेवा के निमित्त 20 स्वर्ण मुद्राएं लेकर चला था। जब चला था उस समय से लेकर और कुछ समय तक वह मुद्राएं मेरे पास थी, परंतु रास्ते में एक जगह विश्राम करने रुक गया। वहीं मेरी सभी मोहरें किसी ने चुरा ली और मेरे मन का मनोरथ पूर्ण न हो सका। इस बात का मुझे बड़ा दुख है। तब ये तो बड़े परोपकारी संत थे ही। इन्होंने कहा तुम शोक मत करो, जितना धन चाहो मुझसे लेकर अपना मनोरथ पूर्ण कर लो। भक्त का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। उसने श्री गोविंद ब्रह्मचारी से द्रव्य लेकर अपने मन के अनुसार भगवान को भेंट चढ़ाया और संतों को भोज करवाया, भंडारा किया, दान धर्म किया, गरीबों को वस्त्र, ये सब चीज करी। उसी रात भगवान ने श्री गोविंद जी को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि गोविंद जी, वो जो दूर सो रहा है उसी ने ही भक्त की मोहरें चुरा ली हैं। तब देखिए संत का हृदय कितना कोमल होता है कि वे चाहते तो स्वयं परिपूर्ण ब्रह्म ने उन्हें आज्ञा की थी, चाहते तो वे सबके सामने उसे बुलाकर लज्जित कर सकते थे, परंतु नहीं, इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने उसका भी मान भंग ना हो, और अगर आपको पता लगे कि वह सामने व्यक्ति जो है वह गलत कर रहा है तो आप सबके सामने उसे ना कहकर एकांत में बुलाकर यदि आप उसे समझाएं तो अवश्य ही उसका मन परिवर्तन होगा। उसके मन में ये भाव दृढ़ होगा कि नहीं, ये चाहते तो मुझे सबके सामने लज्जित कर सकते थे, परंतु इन्होंने मुझे एकांत में बुलाकर कहा, इससे अब मुझे सुधरना चाहिए। तब इन्होंने चोर को एकांत में बुलाया और विविध प्रकार के उपदेश दिए, नाना प्रकार के सत्संग किए और पूरी रात उसे समझाया। तब चोर को समझ में आया कि हाँ, मैंने बहुत बड़ा घोर अपराध किया है। चोर ने सब मोहरें लाकर और श्री गोविंद जी ब्रह्मचारी के हाथ में पकड़ा दी और उनके चरणों में बैठकर बड़े अनुनय विनय के साथ कहने लगा कि प्रभु, अब से मैं चोरी नहीं करूंगा और आपका नित्य सत्संग, आपके साथ रहकर सत्संग में मग्न रहूंगा। तब स्वयं भी चोर चोरी को छोड़कर और भगवान का एक परम भक्त बन गया। तो देखिए, चोर के हृदय को परिवर्तन करने की सामर्थ्य और क्षमता एक परम संत में ही होती है। हम तो नित्य प्रति आपसे एक ही विनंती करते हैं कि यदि हमारे कहने से एक वैष्णव, एक व्यक्ति सुधर जाए तो हमारा जीवन का उद्धार हो जाए बस। तो ये थी श्री गोविंद जी ब्रह्मचारी की कथा। कथा सुनकर आपको आनंद की अनुभूति हुई हो तो हमारे चैनल को शेयर अवश्य करिएगा। अब दास को आज्ञा दीजिए, कल पुनः मुलाकात होगी नई कथा नए प्रसंग के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री वल्लभ, अस्तु।